नमस्कार दोस्तों आरपी डिजिटल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1 मई 2025 से रेलवे ने किया बड़ा बदलाव रेलवे टिकट को लेकर के। दोस्तों क्या कुछ बदलाव किया गया है रेलवे के द्वारा 1 मई से, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों 1 मई से रेलवे के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो लगेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आप वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर कोच में या एसी कोच में सफ़र नहीं कर सकते। आपको जनरल कोच में सफ़र करना होगा। अगर एसी कोच या स्लीपर कोच में सफ़र करते हुए पकड़े गए तो आप पर लगाया जाएगा जुर्माना। ये रेलवे का नियम 1 मई से लागू कर दिया गया है। इन नियमों के अनुसार जिन भी यात्रियों की टिकट वेटिंग होगी वे अब सिर्फ जनरल कोच में यात्रा कर पाएंगे। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ये रेलवे का बड़ा नियम लागू हुआ है 1 मई 2025 से। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 मई से ट्रेन टिकट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद यात्रियों को सफ़र के दौरान होने वाली समस्या से राहत मिलेगी। रेलवे ने वेटिंग टिकट नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रेलवे ने हाल ही में एडवांस टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपके रेलवे से जुड़े इन बदलावों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों रेलवे ने जो टिकट बुकिंग की समय सीमा 120 दिन थी उसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अब 60 दिनों पहले आपको रेलवे का टिकट बुक करना होगा। तो वेटिंग टिकट लेकर एसी और स्लीपर क्लास में चढ़े तो लगेगा जुर्माना। रेलवे का ये ऐसा मानना है कि वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी कुछ यात्री सफ़र करने के लिए एसी और स्लीपर में कोच में बैठ जाते हैं, जिसके चलते जिन यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट होता है, कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को सीट नहीं मिलती और वे पूरे सफ़र के दौरान खड़े होकर काफ़ी दिक्कतों के साथ सफ़र करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि IRCTC के माध्यम से बुक हुए रेलवे टिकट कन्फर्म न होने पर अपने आप ही कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग काउंटर टिकट या बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो IRCTC के माध्यम से जो टिकट बुक किया जाता है ऑनलाइन, जो वेटिंग टिकट आ जाती है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, उसको लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप काउंटर से टिकट ले रखे हैं, वेटिंग टिकट है, तो ऐसी स्थिति में आप स्लीपर या एसी कोच में सफ़र नहीं कर सकते। आपको जनरल कोच में सफ़र करना होगा। ये रेलवे का नया नियम है 1 मई 2025 से। वहीं दोस्तों देखेंगे एडवांस रिजर्वेशन पीरियड घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। हाल ही में रेलवे ने अपने एडवांस टिकट बुकिंग की समय अवधि में बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। यानी अब यात्री सफ़र से 2 महीने पहले ही टिकट बुक करवा पाएंगे। रेलवे का कहना है यह कदम रेलवे प्रबंधन में सुधार लाएगा। इसके अलावा दोस्तों कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे आने वाले समय में अपने किराए और रिफंड चार्ज में वृद्धि कर सकता है। अगर ये ऐसा होता है तो ट्रेन से सफ़र करना महंगा हो सकता है और टिकट कैंसिल करवाने पर ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों और यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग प्रणाली में कई बड़े बदलाव किया है। इन बदलाव के उद्देश्य से यात्रियों के अनुभव को आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है, ताकि आम यात्री समय पर कन्फर्म टिकट पा सके और एजेंट या बोटर्स के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाया जा सके। क्यों बदले जा रहे हैं टिकट बुकिंग के नियम?
पिछले वर्षों में यात्रियों की ओर से टिकट बुकिंग के दौरान धोखाधड़ी, भ्रम और तत्काल टिकट की कालाबाजारी जैसे कई मुद्दों पर की गई शिकायतें सामने आई। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और सिस्टम को पारदर्शी व त्वरित बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने बुकिंग नियम में बदलाव का फैसला लिया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे जिससे कि रेलवे की सभी जानकारी सही तरीके से आपको मिल सके। अगर आप भारतीय रेलवे से सफ़र करते हैं तो टिकट बुकिंग सिस्टम में 3 बड़े बदलाव। एक समान आरक्षण अवधि, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। अब सभी मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन के लिए बुकिंग 120 दिन पहले से शुरू हो सकेगी। पहले अलग अलग ट्रेनों की आरक्षण अवधि अलग होती थी, जिससे यात्रियों को भ्रम होता था और टिकट बुकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। तत्काल टिकट नियमों में बदलाव। एसी कोच की तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से होगी। स्लीपर क्लास की तत्काल टिकट बुकिंग 11 बजे से होगी। एक यूजर आईडी से एक दिन में सिर्फ 2 तत्काल टिकट ही बुक किया जा सकेगा। किसी भी ट्रेन में केवल 30% सीटें ही तत्काल कोटे में रहेंगी। नए रिफंड की पॉलिसी, यानी ट्रेन प्रस्थान के 48 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द करने पर 75% रिफंड मिलेगा। वहीं 24 से 48 घंटे के बीच रद्द करने पर 50% का रिफंड मिलेगा। वहीं 24 घंटे से कम समय में रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट टिकट अगर चार्ट बनने तक कंफर्म नहीं होती है तो पूरा पैसा वापस मिलेगा। वहीं दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को अब रियायत का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पात्रता की पुष्टि करनी होगी। टिकट बुकिंग पर 2 SMS भेजे जाएंगे ताकि धोखाधड़ी से बचाव हो सके। यात्रियों को ई टिकट को प्राथमिकता देने की सलाह दी जा रही है ताकि कागज़ की बर्बादी कम हो और हरित पहल को बढ़ावा मिले। इन बदलाव से यात्रियों को कैसे मिलेगा फ़ायदा? इन नियमों से सामान्य यात्रियों को कन्फर्म टिकट पाने में आसानी होगी। एजेंट द्वारा बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग की संभावनाएं कम होंगी। हालांकि तत्काल टिकट लेने वालों को सतर्क रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि सीटें सीमित होंगी। साथ ही रिफंड नियम सख्त होने से यात्रियों को अपने यात्रा कार्यक्रम को सोच समझकर तय करना होगा। कहते हैं ये रेलवे की टिकट बुकिंग की जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।